नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ये कैसी रिवाज है मम्मी जी। रीना रीना कहाँ हो तुम? मेरी चाय कहाँ है? रीना बहू, बाथरूम में मेरा गर्म पानी रखा कि नहीं? मम्मी मेरा होमवर्क तो करवा दो, नहीं तो कल टीचर सबके सामने पनिश करेगी। मम्मी मेरी एग्जाम है, ये याद नहीं हो रहा, करवा दो ना प्लीज। भाभी देखो ना, धोबी ने मेरी शर्ट कैसे प्रेस की है, जरा एक हाथ मार दो ना। ऐसे ही सुबह से लेकर रात तक उसके नाम की गूंज घर भर में सुनाई देती रहती और वो फिरकने की तरह हर एक की फरमाइश पूरी करने दौड़ पड़ती। रीना ऋषि की पत्नी, दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ, सास ससुर की सेवा करती बहू, ननद देवर के नखरे उठाती प्यारी भाभी, ऐसे कई रिश्तों से बंधी भरे पूरे घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर थोपकर सब निश्चिंत हो चुके थे। बस उसके गहने रुपए पैसे और महंगी साड़ियों को संभालकर सासू माँ ने अपने पास रख लिया था कि वार त्योहार पर जरूरत पड़ने पर ले लेना। पर अक्सर ऐसा होता कि जब रीना को जरूरत महसूस होती तो सासू माँ के पास जमा पैसे घर खर्च में खत्म हो गए होते और गहने उन्हें लॉकर से लाने की याद नहीं रहती। कुछ महंगी सिल्क की साड़ियाँ ननंद रानी को पसंद आने पर उसे दे दी गई। धीरे धीरे रीना ने उनसे मांगना ही छोड़ दिया। उसकी खुशियों को किसी की कोई परवाह नहीं थी, जैसे वो सबकी जरूरत पूरी करने का एक माध्यम बन गई थी। जब भी उसकी किसी मामले में बहुत जरूरत होती तो घर भर का प्यार उसी पर न्योछावर होने लगता, खासकर पति ऋषि का। वैसे तो ऋषि का स्वभाव अच्छा था, पर रीना को उसकी एक बात बहुत खटकती थी। जब काम होता तो उनका कुछ ज्यादा ही प्यार उस पर उमड़ने लगता। वैसे उन्हें उसकी खुशी से ज्यादा कोई सरोकार नहीं रहता। अब उसके देवर राकेश की शादी भी तय हो गई। घर की बड़ी बहू होने के नाते सारी जिम्मेदारियां फिर उसी के जिम्मे थी, जिसे वो बखूबी निभा भी रही थी। शादी बहुत अच्छे से निपट गई। आखिर रश्मि उसकी देवरानी बनकर आ ही गई। लगभग सारे मेहमान भी जा चुके थे। सब मेहमानों के चले जाने के बाद अगली रात ही ऋषि ने रीना को अपने उसी पुराने अंदाज में अपने आगोश में ले लिया। रीना समझ तो गई थी कि अब वह फिर किसी नई चाल का मोहरा बनने जा रही है, पर चुप रही। उसने धीरे से अपने आप को छुड़ाया और अपना मोबाइल देखने लगी। ये क्या रीना, छोड़ो ना अपना फोन, ये समय बस मेरे लिए ही है। मैं तो तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गया मेरी जान। तुमने शादी का पूरा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। रीना कुछ नहीं बोली, बस फीकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। राकेश की शादी बिना विघ्न इतने धूमधाम से बस तुम्हारे ही कारण हो पाई रीना। जब सारे रिश्तेदार तुम्हारी तारीफ करते हैं तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। रीना को लगा जैसे किसी ने उसे गरम गरम अंगारों से दाग दिया हो। शादी के 6 सालों में वो अब इस प्यार के इजहार का अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी। क्या बात है मेरी जान, इतनी चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत नींद आ रही है, रीना ने धीमे स्वर में कहा। सबके लिए समय है और बस मेरे लिए ही नहीं। मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? आज तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला, कहते हुए ऋषि ने उसे अपने बाहुपास में जकड़ लिया। रीना को घुटन महसूस होने लगी। बाहर बारिश की झड़ी लगी हुई थी और उसके अंदर मानो बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसने खुद को छुड़ाने का प्रयास किया। उसका मन हुआ कि कह दे कि क्या काम आ गया, आज जो इतना प्रेम जता रहे हो, पर अब तो उसकी ऋषि से लड़ाई तक करने की इच्छा ही खत्म हो गई थी।
लड़ाई भी उससे की जाती है जिससे कोई उम्मीद हो। रीना, देखो ना कितना सुहाना मौसम है, तुम्हारा पसंदीदा बारिश का। अब तो रश्मि आ गई, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब घर के काम सब उसे समझा दो और अपना पूरा ध्यान मुझ पर और अपने बिट्टू पर लगाओ। ऋषि ने भूमिका बनानी शुरू कर दी। हाँ, देखो अब तो सारे मेहमान भी जा चुके हैं और रश्मि की पहली रसोई की रस्म भी हो गई। मैंने देखा है कि तुम दोनों 2-3 दिन में बहुत ही घुल मिल गए हो, बहुत अच्छी बात है। उसे यहाँ एक बहन मिल गई। रीना का मन हुआ कि जोर जोर से चीख कर कह दे कि अब मुझसे काम क्या है, वो सीधे सीधे कह ही दो, पर उसने अपने ऊपर काबू कर लिया। आखिर ऋषि की मूल बात उसे जाननी थी। हाँ ऋषि बहुत प्यारी है वो, प्रत्यक्ष में बस रीना इतना ही कह पाई। वो पापा कह रहे थे कि कल सुबह नाश्ते के बाद सब इकट्ठे होंगे तो रश्मि के मायके से आया सामान भी देख लेंगे। ओह, तो ये बात है, रीना ने मन ही मन कहा। तुम रश्मि को अच्छे से समझा देना अपने घर के रिवाज के बारे में। कौन से वाले रिवाज ऋषि? रीना ने अनजान बनते हुए कहा। अरे वो ही जो तुमने भी बड़े प्रेम से निभाकर माँ पापा को पूरी इज्जत दी है। ऋषि ने प्यार से उसके बालों की लट उंगली से घुमाते हुए कहा। पर कौन से रिवाज की बात कर रहे हो आप? मुझे ठीक से समझ नहीं आया। रीना समझ तो गई थी पर ऋषि से ही सुनना चाह रही थी। अरे जैसे तुमने अपने मायके से आया सामान, गहने, रुपए, पैसे सब माँ को दे दिए, वैसे ही उसको भी दे देने के लिए कह देना, जैसे अपने घर का रिवाज है। ऋषि ने उसे अपने आगोश में और जोर से जकड़ लिया। रीना को लगा जैसे उसे किसी ने मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया हो। ऋषि, जैसे आपने मुझे ये रिवाज समझाया था वैसे ही भैया को कहिए, वो रश्मि को समझा देंगे। अरे उसको खुद को कहाँ कुछ समझ है, तुम तो सब बहुत अच्छे से संभाल ही लेती हो, ये काम भी बखूबी कर लोगी। अच्छा चलो, बहुत रात हुई, अब सब बातें ही करते रहेगी या फिर? कहते हुए ऋषि ने लाइट बंद कर दी। रीना को बहुत गुस्सा आया। ऋषि का स्पर्श उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर सैकड़ों बिच्छू रेंग रहे हो। नई नवेली बहू के सामने वो ही क्यों बुरी बने, सब चुप रहकर तो भले बन जाएंगे। पर जो मैंने सहा वो क्या रश्मि भी सहेगी? रीना का मन विचारों के सागर में गोते खाने लगा और उसे कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। सुबह से ही सबका उसके प्रति प्रेमवत व्यवहार उसे रात की ऋषि की बात याद दिला गया। उसका मन कड़वाहट से भर गया। तभी मुस्कुराती हुई रश्मि उसके पास आकर पैर छूने के लिए झुक गई। उसने आधे में ही उसे पकड़कर उठाया और गले से लगा लिया। रश्मि, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और बड़ी बहन के पैर नहीं छूते, गले लगते हैं। रश्मि ने उसे जोर से गले लगा लिया और रीना बुदबुदा उठी। जो मैंने सहा है तुझे नहीं सहने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ है तेरे साथ कभी नहीं होने दूंगी। मेरी बहन और रीना की आंखें छलक उठी। आपने कुछ कहा दीदी? नहीं, आओ तुम आराम से बैठो, मैं चाय चढ़ा रही हूँ। कहते हुए दोनों बातें करते खिलखिलाते रसोई की ओर चल पड़ी। उधर जब घर वालों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि रीना पहले रश्मि को अपने विश्वास में ले रही है।